हो रहा है। आप देखो कल के दिन लेवल्स प्रोवाइड किए थे मार्केट में, प्रीवियस स्विंग हाई से लेके प्रीवियस स्विंग लो तक मैंने क्या किया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था और अपने पास लेवल्स निकल के आ रहे थे 0.618 एज वेल एज 0.618, 0.5, 0.382 और प्रीवियस स्विंग लो, नियरेस्ट प्रीवियस स्विंग लो कहां पर था, 0.236 तक का प्रीवियस स्विंग लो था। मतलब क्या है कि मार्केट कहां पर रिस्पेक्ट दे रहा है, 0.618 एज वेल एज 0.236 और ये जो बीच वाले लोकेशन थे ये आपके लिए एक मूविंग लोकेशन की तरह काम करने वाले थे। जो 0.5 का लोकेशन था ना वो एग्जैक्टली 23,800 का राउंड नंबर का लोकेशन भी था, एज वेल एज मार्केट में 0.5 का भी लोकेशन था, राइट। तो मार्केट में सेंटिमेंट काफी हद तक क्लियर थे कि भाई मार्केट में ये दो लोकेशंस के ब्रेकआउट के बाद अपन लोग काम करके चल सकते हैं ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम एज वेल एज 5 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। मैं थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपनी ट्रेडिंग को शिफ्ट कर रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि भाई मुझे हर एक जगह मुंह मारना अभी मतलब ये शुरू कर चुका हूँ मैं। स्टॉक के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, निफ्टी के अंदर भी काम कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर भी काम कर रहा हूँ, तो मल्टीपल चीजों के साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज चाहिए और एक्स्ट्रा एज के लिए मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करना शुरू कर चुका हूँ, राइट। तो आगे जाके बताऊंगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैसे काम किया जाता है। बट करंटली अगर आप मार्केट को नोटिस करके चल रहे हो तो चीजें क्या है, देखो मार्केट में जो फेलियर हुआ 23,800 के राउंड नंबर लोकेशन का, राइट, राउंड नंबर लोकेशन के फेलियर के समय मार्केट ने क्या किया है, स्ट्रक्चर को समझो। आप क्या कर रहे हो, लेवल्स ब्रेकआउट के ऊपर काम कर रहे हो, बट प्रीवियस कैंडल का स्ट्रक्चर क्या है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर एक लेवल कोई ब्रेक हो रहा है तो, राइट। अगर आप लोगों ने ये चीजें नोटिस की होगी तो यहाँ पर आप चीजें देखो कि मार्केट में सुबह कौन आए, बायर्स आए हैं, ठीक है, वापस से कौन आए, सेलर्स आए, फिर वापस से कौन आए, बायर्स आए और बायर्स ने एक नया हाई क्रिएट किया। अगर आप लोगों ने ये चीजें नोटिस की होगी तो बायर्स ने एक नया हाई क्रिएट किया है और इमीडिएटली, क्या कह रहा हूं मैं, इमीडिएटली मार्केट में सेलर्स वापस से एक्टिव हुए और सेलर्स ने ये जो नए फ्रेश बायर्स थे उनको निकाल दिया है। मतलब अभी यहाँ पर कोई बायर्स बचा है नहीं बचा है, बायर्स कौन से वाले बचे हैं, खाली ये वाले बचे। अगेन नए बायर्स मार्केट में एंटर होते हैं और मार्केट में एक नया हाई क्रिएट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर को समझो मार्केट में हो क्या रहा है, पहले बायर्स एंटर हुए, फिर सेलर्स आए, फिर बायर्स ने एक नया हायर हाई क्रिएट किया और इमीडिएटली मार्केट में क्या किया है, प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किया है, मतलब बायर्स को निकाल दिया है मार्केट से। अगेन बायर्स आए, अर्ली बायर्स, एंड अगेन मार्केट में एक नया हाई क्रिएट हुआ, बट अगेन मार्केट ने क्या किया है, नया हायर हाई क्रिएट नहीं किया है, मार्केट ने नया लोअर हाई क्रिएट किया है एट दिस पॉइंट, राइट। मतलब क्या है, यहां पर जितने भी सेलर्स आए थे ना वो स्ट्रॉन्ग मार्केट में है, क्या है, वो सेलर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इन्होंने एक नया हाई क्रिएट किया नहीं है, ठीक है, बायर्स को नया हाई क्रिएट करने नहीं दिया है, राइट, बल्कि इन्हीं सेलर्स ने इस पॉइंट से मार्केट में एक नया लोअर लोज क्रिएट किया है। इट मीन सेलर्स आर एग्रेसिवली बिल्डिंग योर पोजिशन, राइट। तो यहाँ पर 23,800 का राउंड नंबर का लोकेशन एज वेल एज 0.5 भी था और इसी 0.5 के कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर यहाँ पर एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री प्लान किया था विद द टारगेट ऑफ प्रीवियस डे क्लोजिंग का। ये पूरा जो जोन था, लिक्विडेट जोन जो था 23,700 लास्ट टारगेट था और उसी पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल किया है। और वीडियो भी वैसे मैंने डाला हुआ है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला, जो कि टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो लॉजिक काफी ज्यादा सिंपल था और ट्रेड जब एग्जीक्यूट किया तब ट्रेड का भाव चल रहा था 70 रुपया 50 पैसा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 20 रुपीज, मतलब 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, सॉरी 20 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ एटलीस्ट 50 रुपीज के टारगेट के लिए प्लान करके चल रहा था और लगभग 90 रुपीज का टारगेट मिल गया वन डायरेक्शनल मोमेंटम के अंदर, राइट। लॉजिक क्या था, लॉजिक वापस से बता रहा हूं भाई, लॉजिक काफी हद तक सिंपल था मार्केट में कि जो सेलर्स आ रहे हैं ना वो सेलर्स कितने स्ट्रांग है वो पहले आपको देखने चाहिए, या फिर बायर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर तो बायर्स कितने स्ट्रांग है वो आपको नोटिस करने चाहिए यूजिंग लोकेशंस, राइट। लोकेशंस की इंपॉर्टेंस समझो। और मार्केट में मोस्टली क्या है कि आप एक सेटअप लेके आ रहे हो, राइट, नो मैटर, बट अगर आप उस सेटअप को ट्रेड कर रहे, मान के चलो यहाँ पर एक लोकेशन बना है, जस्ट आपने एक ही चीज कॉमन देखी है कि भाई इस लोकेशन का ब्रेकआउट हुआ, एन पैटर्न बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा।
इस लोकेशन का ब्रेकडाउन हुआ, एन पैटर्न बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। इसका मतलब क्या है कि आप अपने ट्रेड के बारे में ना, ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, ये सोच नहीं रहे हो। आप बस लोकेशन ड्रॉ कर रहे हो और एन पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। ये सरासर गलत बात है। ठीक है, अगर आप किसी लोकेशन ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो रिमेंबर वन थिंग कि मार्केट ने प्रीवियस कैंडल्स के साथ क्या प्राइस बिहेवियर किया है, क्या प्राइस एक्शन रहा है प्रीवियस कैंडल्स का। ठीक है, तभी जाके वो लोकेशन के ऊपर एंड फॉर्मेशन काफी हद तक आपको हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। राइट, तो यहाँ पर आप लोगों ने चीजों को नोटिस किया होगा, तो एक हाइयर आई स्ट्रक्चर के बावजूद मार्केट ने इमीडिएटली उन्हीं बायर्स को निकाल दिया है, और जब वापस से फ्रेश बायर्स मार्केट में आए तो वो फ्रेश बायर्स मार्केट में ये जो सेलर्स आ रहे थे ना, इनको निकाल नहीं पाए। मतलब ये सेलर्स क्या है, टोटली स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। और ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स कब कंफर्म हुए, जब मार्केट में जो फ्रेश बायर्स आए थे ना, उन बायर्स के नीचे भी मार्केट गया, मतलब लोअर लोज का स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ। इट मींस फ्रेश सेलर्स जो आ रहे थे मार्केट में और फ्रेश बायर्स जो आ रहे थे, फ्रेश सेलर्स फ्रेश बायर्स से ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रहे थे और पोजीशंस बिल्डअप कर रहे थे। तो 23,800 के बाद बढ़िया तरीके से प्रीमियम ब्लास्टिंग आपको देखने को मिली निफ्टी 50 के पुट ऑप्शन के अंदर। राइट, अभी देखते हैं बैंक निफ्टी की ट्रेड का लॉजिक। वैसे मैंने शेयर कर दिया है बैंक निफ्टी की ट्रेड के पीछे का लॉजिक टेलीग्राम के ऊपर, बट फिर भी अगेन सेम थिंग, मुझे यहाँ पर डबल ट्रैपिंग नजर आ रही थी ऑन अ 5 मिनट एज वेल एज 1 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओ तो ये लोकेशंस मैंने कल भी प्रोवाइड किए थे आपको। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो लास्ट टाइम जितना मार्केट फॉल किया था, जिस पॉइंट से मार्केट उसी पॉइंट को वापस से अप्रोच कर रहा था पहली ही कैंडल के अंदर। और जब भी मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनती है, भाई बड़ी कैंडल कितने पॉइंट की, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो लगभग 200 पॉइंट की कैंडल है भाई, 200 नहीं 300 पॉइंट की कैंडल है। राइट, मतलब जो मार्केट में बाइंग स्ट्रेंथ थी, गैप अप ओपनिंग के साथ 300 पॉइंट की कैंडल मार्केट ने क्रिएट किया। अगर मैंने प्रीवियस डे क्लोजिंग को अगर कंसीडर करके गेन मतलब चेक कर लिया कि कितना मेजर होके आ रहा है, ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 400 450 पॉइंट की मार्केट में पहले 5 मिनट के अंदर ही मोमेंटम हो चुकी है। मतलब एक कहीं ना कहीं सिनेरियो क्या होता है मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग का या फिर ट्रैपिंग का। राइट, जितने भी बायर्स जा रहे थे उनकी ट्रैपिंग के ऊपर अपने को काम करना था। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर कोई भी एंड पैटर्न ही नहीं बनाए, एंड फॉर्मेशन ही नहीं बनाए। अगर आपको बाइंग साइड जाना है तो आपको हमेशा चाहिए क्या रहता है, एक कंफर्मेशन ट्रेड जो कि आपको एंड फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एक ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने यहाँ पर ये कंटिन्यूएशन नहीं किया है, इट मींस इट्स अ ट्रैप। राइट, मार्केट ने अंदर की साइड आके क्लोजिंग किया है, वहीं पर मैंने यहाँ पर पुट की पोजीशंस के लिए प्लान किया था और 1 मिनट टाइम फ्रेम। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको लेके चलूं तो टारगेट्स काफी थोड़े से ज्यादा एक्सटेंडेड रखे थे, बिकॉज ऑफ मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में कि मार्केट में बड़ा मूव आना चाहिए था कल के दिन। बट कल के दिन मतलब परसों के दिन, क्योंकि लास्ट एक्सपायरी थी ईयरली बैंक निफ्टी की, बट वहां पर कल के दिन मोमेंटम नहीं आया, बट आज के दिन मोमेंटम आया। एंड निफ्टी बैंक को ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप चेक करोगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हुआ क्या है वो चीजें नोटिस करो। मार्केट में पहले तो ऑलरेडी बायर्स इनवाइट हो चुके थे, फिर रिट्रेसमेंट के ऊपर अगेन बायर्स इनवाइट हुए, बट ये जो रिट्रेसमेंट बायर्स थे उन्होंने एक नया हाई क्रिएट नहीं किया। इट मींस सेलर्स आर एग्रेसिवली बिल्डिंग द पोजीशन। राइट, फिर लो ब्रेक हुआ, और लो कौन सा ब्रेक हुआ है, रिट्रेसमेंट लेवल का लो ब्रेक हुआ है। लास्ट 3 दिन के हाई का एक फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में कैंडल क्लोज हुआ, थोड़ा सा वेट किया जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम अपन लोग ट्रेड कर रहे हैं। दैट्स द रीजन कि मैंने 5 मिनट एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम को कंपेयर किया और वहीं पर मुझे इस रिट्रेसमेंट कैंडल के ऊपर एंट्री लेने का मौका मिला, और वहां से मार्केट बस गिरता ही चला गया। बट इस पॉइंट तक आने के लिए भाई आपके पास क्वांटिटीज भी होनी चाहिए। कुछ क्वांटिटीज यहाँ पर निकाल दी, कुछ क्वांटिटीज यहाँ पर निकाल दी, कुछ क्वांटिटीज यहाँ पर निकाल दी, और कुछ क्वांटिटीज यहाँ पर निकाल दी, और बाकी की बची हुई क्वांटिटीज यहीं पर निकल गई। तो क्वांटिटी मैटर करती है अगर आप किसी एक ट्रेड को राइड करना चाहते हो, या फिर अगर आपके पास
कम से कम क्वांटिटीज है, तो एट लीस्ट आपको कैंडल बाय कैंडल स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए चलना चाहिए। अगर आप कैंडल बाय कैंडल स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर रहे हो ऑन 5 मिनट या फिर ऑन 15 मिनट, तो आपके विन रेट या फिर आपके टारगेट जो है ना, वो हमेशा आप बड़े कैप्चर करके चल सकते हो। तो हमेशा याद रखना, किसी भी ट्रेड के अंदर घुसने के बाद ट्रेड को कैसे रिस्क फ्रीली होल्ड कर सकते हो वो मैटर करता है, राइट। तो चीजें सिंपल थी कि लास्ट 3 दिन के हाई का एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था ऑन अ 5 मिनट एज वेल एज ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, और वहीं पर एक कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर मैंने रिवर्सल पोजीशन प्लान किया निफ्टी बैंक के अंदर, और वहां से जो प्रीमियम ब्लास्ट हुआ भाई, लाजवाब तरीके से प्रीमियम ब्लास्ट हुआ है, और 445 के भाव के ऊपर मेरी एंट्रीज बनी थी, ठीक है। 442 का स्विंग था, 445 के भाव के ऊपर एंट्री किया, और लगभग यहां से आप देखो 232 पॉइंट का मूव, ठीक है, 232 पॉइंट का मूव वन डायरेक्शनल मिला है। द जैकपॉट ट्रेड, 50% आरओआई रिटर्न्स मिले हैं इस 50,700 के पुट्स के अंदर, वो भी डीप ओटीएम पुट। क्या कह रहा हूं मैं, डीप ओटीएम पुट, जो मैंने एक बैंक निफ्टी की वीडियो आपके साथ शेयर की थी। आई होप आपको वो वीडियो याद होगी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि किस प्रकार से मंथली एक्सपायरीज के अंदर, ठीक है, मंथली एक्सपायरी जो बैंक निफ्टी से जब से शुरू हुई है तब से क्या हुआ, आईटीएम बेस्ड पुट और एटीएम बेस्ड पुट, या फिर आईटीएम बेस्ड कॉल या फिर एटीएम बेस्ड कॉल, मतलब आईटीएम और एटीएम ऑप्शंस क्या हुए, एक्सपेंसिव प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अपन लोग ओटीएम के अंदर काम करें, बट ओटीएम के अंदर भी क्या हो रहा है, ओटीएम के अंदर भी प्रीमियम एटलीस्ट 700 से 800 चल रहे हैं, राइट। तो इतने प्रीमियम्स अपन लोग एफोर्ड करके नहीं चल सकते, इसलिए अपन लोग डीप ओटीएम्स के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिए थे, और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे यूट्यूब के ऊपर, राइट। तो जरूर वो वीडियो चेक कर लेना, और आई होप आपको ट्रेड्स के पीछे के लॉजिक्स काफी ज्यादा क्लियरली समझ में आ चुके हैं कि कैसे बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ को मार्केट में आइडेंटिफाई करें, कि हाँ चलो मार्केट में एक फ्रेश बायर्स आ रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, मान के चलो मार्केट में ऑलरेडी बायर्स थे, ठीक है, एक नए फ्रेश बायर्स आ रहे हैं और अपने नए हाई को क्रिएट कर रहे हैं, बट नए सेलर जब मार्केट में आ रहे हैं और इमीडिएटली उन्हीं बायर्स को निकाल रहे हैं, उसके बाद जब फ्रेश बायर्स अगेन आएंगे, अगर ये फ्रेश बायर्स ने मार्केट में इन फ्रेश सेलर्स को निकाल दिया, तो अपने लिए क्या होगा, मार्केट बुलिश होगा। बट स्टिल अगेन अगर ये जो फ्रेश सेलर्स आ रहे हैं और फ्रेश बायर्स आ रहे हैं, वहां पर फ्रेश बायर्स ने जोर लगाने के बावजूद मार्केट ने एक अगेन नया लोअर लो क्रिएट किया और नया हाइयर हाई क्रिएट नहीं कर पाए, ये प्रीवियस स्विंग को स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाए, इट मींस ये जो सेलर्स है मार्केट में, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है और काफी अच्छी तरीके से पोजीशंस को बिल्डअप कर रहे हैं अपने ऑन द पुट साइड, राइट। शॉर्ट्स कर रहे होंगे या फिर पोजीशंस को बिल्डअप कर रहे होंगे पुट्स के अंदर, तो वो मैटर करता है कि आप किस प्रकार से मार्केट के अंदर काम करते हो बायर्स और सेलर्स के स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके, राइट। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। फिलहाल के लिए मार्केट में कुछ है नहीं, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा किस प्रकार से आगे की पोजीशंस को प्लान करके चल